अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेहमानान किराम, दानिश्वरान कौम मिल्लत, बुजुर्गों और दोस्तों, हम अल्लाह ताला का किस कदर शुक्र अदा करें, उनके एहसानात हम किस किस तरह बयान करें, हमारी ज़बान और कलमात इससे कासिर है। रब्बे कायनात के फजल करम और लुत्फ़ अनायत से आप हजरात ने मुझ हकीर की दावत पर लब्बैक कहा, जिससे यकीनन आज हमारा दिल रोशन है। हम आप हजरात को दिल की गहराइयों से वालहाना खैर मकदम करते हैं और अपने खंदा लबों से आप हजरात की खिदमत में कलमात तशक्कुर जारी करते हुए खुश आमदीद कहते हैं और कहते हैं, ये कौन आ गया है सहने चमन में कि जहाँ आ गई है इल्म की अंजुमन में। अकीदत से कलियों का यूं मुस्कुराना, ये पुरकैफ लम्हा, ये मंजर सुहाना। गुलिस्तान में बुलबुल का यूं चहचहाना, तराने मुसर्रत के मस्ती में गाना, के हैं जो मेहमान तशरीफ लाए, मुबारक शान बिस्तिया पाए। करे हल्का की रोज शब यूं ही खिदमत, के बिस्ती बरे शानो हासिल हो इस्मत। हो तो बेहतर से बेहतर तेरा कारनामा, हमेशा रखे याद जिसको जमाना। हर एक सिमत चर्चा है ये गुफ्तगू है, मिनहाज हमारी यही आरज़ू है। न हिम्मत में हो कुछ कमी न लगन में, रहे कौम खुशहाल अपने वतन में। हजरात मेहमानान किराम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये एकेडमी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से निस्बत रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त यानी आज ही के दिन 15 अगस्त 1989 से तालीमी सरगर्मी की तरफ रवा दवा है। जहाँ एक तरफ हम लोग यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, वहीं आज ही के दिन ये इदारा भी कायम हुआ था, जिसकी हल्का में तालीमी बेदारी लाने में इस इदारा ने अहम रोल अदा किया है। यहाँ के बच्चे अपने तहजीब के साथ तालीम हासिल करके आज मुल्क ही नहीं बैरूनी ममालिक में भी हिंदुस्तान और अपने हल्का का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि कुछ अरसा कबल इस इदारे का तालीमी ग्राफ नहायत निचले पैदान की तरफ चला गया था। इस अंजुमन के खस्ताहाली को देखकर इस मादरे इल्मी का फर्जंद होने के नाते मैंने मई 2016 में एकेडमी की कमान संभाली और जी को मेहनत लगन से इस इदारे को एक मेयारी इदारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे असातिज़ा और तलबा हमारा भरपूर ताउन कर रहे हैं। इसलिए आज के दिन को एकेडमी की तारीख में सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। मोहतरम गार्जियन हज़रात और मेहमान इकराम, मैं बहैसियत खादिम इदारा आज जनाब को बता देना चाहता हूँ कि जिस दौर में डॉक्टर मंजूर आलम साहब, काजी मुजाहिदुल इस्लाम अलैहि रहमत, अहमद हसन दुलारे, इंजीनियर इमरान अहमद साहब, अलहाज मोहम्मद मुमताज़ साहब, मौलाना जुबैर सल्जी साहब, शफी आजम साहब वगैरह ने मुश्तरका तौर पर अपने चंद मुखलिसीन रफ़्का के साथ मिलकर जिसकी हल्का की प्यासी कौम मिल्लत को के दर्द को दूर करने के खातिर और उनके इल्मी तशनगी को बुझाने के लिए जिस उम्मीद के साथ एकेडमी की बुनियाद डाली थी, उस उम्मीद में ये इदारा अभी कदरे रवा दवा है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि उन बुजुर्गों का ख्वाब था कि ये इदारा एक रोज़ अलीगढ़ और जामिया की तरह यूनिवर्सिटी बने, लेकिन अफसोस सद अफसोस वो ख्वाब आज भी अधूरा है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग मिलकर उस ख्वाब को पूरा करें। मेहमान कराम, जैसा कि आप लोग जानते और सुनते हैं कि प्राइवेट स्कूल एक फ़ायदे का काम है, लेकिन मैं आप हज़रात को इस इदारे की हकीकत बता देना चाहता हूँ। इदारा अबू बकर सिद्दीक एकेडमी का असल मकसद गरीब और कमज़ोर बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में अच्छी तालीम हासिल कर अपने अफराद को शर्मिंदा ताबीर करे। यही वजह है कि इस इदारा में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियन से आज तक 1 रुपया भी एडमिशन फीस के नाम से नहीं लिया गया है और न ही डेवलपमेंट फीस के नाम से आज तक 1 रुपया किसी से वसूला गया है। इतना ही नहीं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गुज़िश्ता सालों तक इस स्कूल का ट्यूशन फीस नर्सरी से 8वां तक सिर्फ 300 और 400 रुपया हुआ करता था, जो इस बार बढ़ के 500 रुपया हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई को देखकर इस साल 500 और 400 रुपया फीस हो जाए। वहीं अगर यूनिफॉर्म की बात की जाए तो इस स्कूल का यूनिफॉर्म
عام و خاص دکان پر بڑی آسانی سے سستی قیمت میں کہیں بھی مل جاتا ہے. وہیں یہاں یتیم مسکین غریب بچے فری میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ ادارہ تعمیری اعتبار سے تھوڑا کمزور ہے لیکن ہمت مردہ مدد خدا. میں شکر گزار ہوں. شکریہ. اور میں آپ سبھی حضرات کو یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد کرتا ہوں. شکریہ. ماشاءاللہ ڈائریکٹر صاحب نے اپنی قیمتی باتوں سے ہم لوگوں کو مستفیض کیا. اس کے بعد ذکر فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ موسیقہ اور اپنی اسپیچ سے ہم سامعین کو مستفیض کریں.